Hi all, this is Anjali और हम लाए हैं another set of 15 questions based on computer fundamentals. So computer fundamentals बहुत ही important topic है for BCA entrance exam as well as आप कभी आगे जाकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो आईबी यूनिवर्सिटी में तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे क्वेश्चंस होते ही हैं। आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो वहां भी पूछे जाएंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो वहां भी पूछे जाएंगे। तो काफी यूनिवर्सिटीज जो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं फॉर बीसीए दे डू आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो 15 क्वेश्चंस हम हर वीडियो में करते हैं, तो आज भी 15 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो दैट इज अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन ईदर टू राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड। हमारे पास डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के पास, और जो रजिस्टर स्पेसिफिकली शिफ्ट करने के काम आता है उसे क्या कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, आप आंसर मैच कर सकते हो। तो शिफ्टिंग के लिए जो यूज होता है दैट्स ऑब्वियसली इज अ शिफ्ट रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है शिफ्ट रजिस्टर। देन द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो आप चीजें खरीदते हो, आप देखते हो उसके ऊपर ऐसे कुछ पैटर्न सा बना होता है, जैसे ये पेंसिल बॉक्स है, ये देख पा रहे होगे आप। एक सेकेंड, क्लियरली विजिबल इफ यू कैन सी। आपको ये दिख रहा है, दिस सेट ऑफ प्रिंटेड लाइंस जिसको वो स्कैन करके उसका प्राइस देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दिस इज कॉल्ड बारकोड। सो बारकोड जो है वो आपका रीड किया जाता है और उससे हमें उसका प्राइस पता चल जाता है। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर? एक प्रिंटर की स्पीड क्या है, कितनी फास्ट वो प्रिंट कर पा रहा है, वो कैसे पता चलता है? सो वो है पीपीएम। ठीक है, पिक्सल्स पर मीटर, आपका मतलब कि कितने वो प्रिंट कर पा रहा है एक मिनट में, तो वो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए है। तो पेपर्स पर मिनट, पीपीएम। सो दैट गिव्स यू दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रिंटर, पेपर्स पर मिनट। Which of the following groups consist of only input devices? तो पहला है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, इसमें से मॉनिटर इज योर आउटपुट, तो आउट कर दो इसको। प्रिंटर इज अगेन आउटपुट, तो इसे भी आउट कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव माउस कीबोर्ड प्लॉटर, अगेन इट्स एन आउटपुट डिवाइस। माउस कीबोर्ड स्कैनर, तीनों के तीनों इनपुट हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक किस लिए यूज होता है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, और इसको हम जनरली यूज करते हैं गेमिंग के लिए, जिससे आप मूवमेंट कर सकते हो। आपने गेम्स में देखा होगा एक लेवर होता है एंड वी कैन मूव इट डायरेक्शंस देने के लिए या मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट्स यूज फॉर कंप्यूटर गेमिंग। देन है हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज। क्या कहते हैं इनको? तो जो भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो दे आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। सो दे आर कॉल्ड peripherals. That's the answer. The rate at which scanning is repeated in a CRT is called. तो आपका कैथोड रे ट्यूब है, मतलब मॉनिटर है, तो जो पिक्चर वहां डिस्प्ले हो रही होती है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। उस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, स्कैनिंग का मतलब है रिफ्रेश करना, तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर। तो रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में आपके कितने फ्रेम्स जो हैं वो आते हैं, कितनी जल्दी वो रिफ्रेश होता है, सो दैट कम्स अंडर रिफ्रेश रेट। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। अब ये क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस की जगह जीके में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय होम, किसने बनाया था माउस? किस किस को पता है? सो इट्स डगलस एंजल बार्ट। ठीक है, सो दिस वाज द महान हस्ती जिन्होंने माउस बनाया और हमें इजीली कहीं पे भी क्लिक करके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की फीचर दिया, ताकि हम इजीली कंप्यूटर्स को यूज कर सकें। The wheel located between the two standard buttons on a mouse is used to. So mouse अगर आपके पास हो, like अब I'm तो using touch pad, ठीक है, पर कुछ लोग लैपटॉप के साथ भी माउस अलग से लगा के यूज करते हैं। तो माउस पे आपने देखा होगा बीच में एक राउंड बटन होता है, दोनों लेफ्ट राइट बटन के बीच में, उसका क्या पर्पस होता है? इट इज यूज टू स्क्रॉल, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर है स्क्रॉल करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। The display size of a monitor is measured in. So जो हम बोलते हैं ना कि 16 इंच मॉनिटर है, 15 इंच मॉनिटर है, तो वो एक्चुअली जो इंच है वो कौन सा होता है? वो इंच आपका होता है डायगनल।
ठीक है। अब आपका जो लैपटॉप है आप देखोगे उसकी हाइट और विड्थ जो है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। 15 इंच मॉनिटर का मतलब है कि जो डायगोनल है मॉनिटर का वो 15 इंच है। सो साइज जो मेजर होता है वो डायगोनली मेजर होता है, ना कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। देन एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इट्स लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। आपके पास एलईडी टीवी भी होते हैं, हमारे पास एलईडी फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर के साथ भी यूज हो सकती है, बट एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन, प्रिंटर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी पिक्सल्स यू हैव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो कि सेम लेंथ की लाइन बनाते हैं। ठीक है, सो वो होती है स्क्रीन रेजोल्यूशन, जहां पे पिक्सल्स की बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंटर की रेजोल्यूशन, तो वो कैसे मेजर की जाती है? सो दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स प्रिंट हो सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर। कितने पिक्सल्स होते हैं स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू मेक द सेम लेंथ लाइन, दैट इज स्क्रीन रेजोल्यूशन। और ये DPI, that is dots per inch, is your printer's resolution. Dash is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil. जैसे आप ये पेपर जब करोगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है? आपके पास शीट्स होती हैं, उसके आगे 4 सर्कल्स होते हैं। जो ऑप्शन सही है आपको उसको पेंसिल से फिल करना होता है, ताकि कंप्यूटर आपके आंसर शीट्स को अटैक से चेक कर सके, है ना। ह्यूमन बींग्स तो चेक करेंगे, उसमें गलती भी हो सकती है, कंप्यूटर्स में गलती भी नहीं होगी, और वो फटाफट से सिर्फ एक स्कैन में आपके मार्क्स बता देगा कितने आ रहे हैं। तो कौन सा डिवाइस यूज होता है उस पर्पस के लिए? आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम उन्हें OMR शीट्स कहते हैं ना, अगर आपको याद हो तो पेपर में हमें क्या मिलती है? OMR शीट्स। OMR शीट्स का मतलब है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज रिक्वायर्ड टू रीड दैट स्टफ। तो वो रीड करने के लिए भी आपको OMR डिवाइस चाहिए होगा। Dash printers print the characters without using ribbon, and it can print a complete page at a time. So those are called नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, क्योंकि हम रिबन को टच नहीं कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट टच में नहीं आते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। दैट कैन बी इंकजेट प्रिंटर, दैट कुड बी लेजर प्रिंटर, बट दीज कम्स अंडर द नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी। इम्पैक्ट में आपके पास आता है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बट यहाँ पर हम नॉन इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, जो कि डायरेक्ट टच नहीं करते हैं पेपर को। Then we have, which is an interactive device that facilitates touch sensation and fine motion control in robotics and virtual reality. आपने कितना टच किया है, उस पर प्रेशर कितना दिया है, वो सब वो कंट्रोल कर सकता है, वो सब रीड करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि एक्ट कैसे करना है। एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड डेटा ग्लव। सो आप ग्लव पहन लेते हो, VR में यूज होता है ना, वर्चुअल रियलिटी में हम वो खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कि आप कितना प्रेशर उस पे लगा रहे हो, कितनी जोर से हिला रहे हो, मूवमेंट क्या है। सो ऑल दैट कुड बी मेजर्ड इन दैट। तो वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि आपका AI और VR में यूज हो सकता है। दीज वर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे। बताइए कमेंट्स में लिख के कि 15 में से आपके कितने ठीक थे, और क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है हर अगली वीडियो के साथ। यस मैम, तैयारी अच्छी चल रही है, ये याद होते जा रहे हैं और समझ भी आते जा रहे हैं। और सारी वीडियोस एंड कंसेप्ट को समझने के लिए प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें देख सकते हो। एंड लाइव क्लासेस वी विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 2nd of April इन द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो अपने किसी भी ग्रुप में जहाँ पे बच्चे BCA करना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत जरूरी है भाई। सब्सक्रिप्शन से होता कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन से सिर्फ लगता है कि भाई चैनल थोड़ा सा है, फैमिली थोड़ी बड़ी है ना। तो अपनी फैमिली को बड़ा करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।